आज हम पार्ट 2 वास्तविक संख्या का 2.3 देखेंगे। पहले यहाँ पर जो कुछ लिखा है मैंने स्टेटमेंट वो ध्यान से पढ़िए। यदि n यह एक से बड़ी संख्या हो और a इस धन वास्तविक संख्या का nवां मूल x से दर्शाया गया हो तो x रेज़ टू n x की घात n बराबर a, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n फिर a बराबर x, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब ये बात याद रखिए, यहाँ पर यदि a यह धन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यदि a धन परिमेय संख्या है ये वाली और a का nवां घात यानी कि a का nवां घात x है और वह एक अपरिमेय संख्या है तो x ये क्या होगी, करणी है, ऐसा माना जाता है। अब करणी यानी क्या, अब देखिए नीचे ये लिखा हुआ है तो ये n a, इसमें ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह बनाया गया है इस चिन्ह को ही हम करणी चिन्ह कहते हैं। करणी चिन्ह किसे कहते हैं, ये जो चिन्ह बनाया गया है उसे करणी चिन्ह कहा जाता है। अब इसी को ध्यान में रखकर जो जानकारी ऊपर दी उसी के आधार पर हम 2.3 का पहला सवाल देखते हैं। पहले 2.3 का पहला सवाल यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित करणियों के मूलांक या घात ज्ञात करो। मूलांक या घात दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर ये सीधा दिखाई दे रहा है कि इसका जो घात है वो कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका घात हम सीधे लिख सकते हैं 3, इसकी घात 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है। देखिए 5√12 दिया है, 5√12 में जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो जहाँ कोई संख्या नहीं रहेगी वहाँ उसका जो घात रहेगा वो रहेगा हमेशा 2, याद रखना है। अब तीसरे में दिया है, देखिए तीसरे में यहाँ ऊपर जो संख्या ऊपर दी रहेगी थोड़ी सी ये संख्या, यहाँ पर आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ 5 तो दिया है, ये 5√12 जो है वो अलग संख्या है और ये जो 3 है, 3 थोड़ा ऊपर दिया रहेगा। तो इस तरह से ऊपर ये कोई संख्या दी रहेगी तो वही संख्या इस संख्या की घात है। ठीक है, तो ये 5√12 में यहाँ कुछ नहीं दिया गया है इसीलिए इसका घात 2 रहेगा। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया गया है तो उसकी घात 2 लिखना है। अब यहाँ 4 दिया गया है, देखिए ऊपर थोड़ा सा, तो इसकी घात कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है यानी कितनी होगी, 2। और यहाँ कितना दिया है, ऊपर लिखा है, देखिए तो यहाँ इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें घात लिखना है, ये बात ध्यान में रखिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया है तीसरा वाला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करणी है बताइए। तो ये संख्या पहली दी है 51। ठीक है, और इस तरह से करणी का चिन्ह लगाकर यहाँ पर 3 इस तरह से लिखा गया है। अब यदि इस संख्या को देखेंगे, अब ध्यान देना है आपको, ये अंदर की जो संख्या है उसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो 17×3 51 होता है। ठीक है, तो 17×3 51 में 17 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो उसको हम और उसके गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। तो ये संख्या क्या हो गई हमारी, ये करणी होगी। ठीक है, ये करणी है, मतलब ये करणी है। और यहाँ देखिए ये वाली स्टेटमेंट देखिए, अब करणी कौन सी संख्या होती है, अभी मैंने आपको बताया, यदि a एक धन परिमेय संख्या है तो a यहाँ पर कौन सी हो गई, ये a हो गई। ठीक है, धन परिमेय संख्या हो गई है 51, यानी धन परिमेय संख्या है। और a का nवां मूल यानी कि ये a का nवां मूल है, ये 3। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये 3 जो है अपरिमेय संख्या है, तो ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, एक करणी होगी। समझ में आया,
तो पहले इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि करणी है ऐसा कैसे पहचानना है। अब यहाँ 17×51 होता है, 17×51 में 17 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, उसको हम आगे गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। और यहाँ ये जो है ये धन पूर्णांक धन संख्या धन परिमेय संख्या है और इसका जो मूल है n का ये ए का जो मूल है 3, ए का यानी कि यहाँ ए मतलब हो गया 51 का मूल संख्या 3 है। ये 3 संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए ये जो संख्या है ये पूरी क्या हो गई, करणी हो गई, इसको करणी बोलेंगे। अब दूसरा जो है, दूसरा देखते हैं हम, ये करणी है क्या, 4 और ये है यहाँ पे 16, ठीक है। ये 4 जो है ऊपर रहेगा, इसका मूल हो गया ये मतलब। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर रूट 16 है और ये इसकी जो मूल है वो कितना है, 4 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 16 को और कैसे लिख सकते हैं हम, 16 को 2 की घात के रूप में 16 का यहाँ गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे निकालते हैं, आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। तो 16 के बदले में क्या लिख सकती हूँ, 16 के बदले में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हाँ, और ये मूल है यानी कि इसका ये 1/4 घात हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। और ये जो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 की घात 1 2 3 4 बार है तो ऐसे लिख सकते हैं 4, 2 की घात 4 और 1/4, घात की घात 2 की घात 4 4 और पूरे ब्रैकेट की घात 1/4। अब आपको घातांक का नियम याद होगा, a की घात m और उसकी घात n बराबर a की घात m गुणा n, ये है घातांक का नियम। तो यही नियम हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो ये नियम यहाँ लागू करने के बाद क्या आएगा, 2 की घात 4 गुणा 1/4, ये 4 4 कट गया तो बचेगा कितना, 2 की घात 1 यानी कि 2। अब 2 यह है जो है वह परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात अगर परिमेय संख्या मिलती है तो वह करणी नहीं है। समझ में आई बात। अगर ये संख्या हमको अपरिमेय संख्या मिलती है तभी दी गई संख्या करणी होगी। यदि ये संख्या परिमेय संख्या मिलती है तो दी गई संख्या करणी नहीं होगी। इसलिए जो भी हमें संख्या दी गई है 4 फिर इसका 16, यह करणी नहीं होगी है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब इसका तीसरा उदाहरण भी दिया है दूसरे सवाल का, 5 और ये 81 यहाँ दिया गया है। तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर भी ये 5 है और यहाँ पे 81 है, तो हम इसका ये कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड जैसे हम निकालते हैं। यहाँ निकालिए, किसके बारे में जाएगा, 2 8 और 1 9 होता है तो 3 की कसौटी से ये 3 में जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 1 2 3 4। समझ में आया। तो यहाँ 4 हो गया तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे पहले सवाल में हमने किया था कि ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 4 गुणा 1/5। अब यहाँ 3 की घात 1/5, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको देखिए, ये दोनों समान हैं क्या, ये दोनों समान नहीं हैं, ये दोनों समान नहीं है, एक दूसरे से कट नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो दी गई संख्या है वो करणी है।
समझ में आया? यानी ये एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये दोनों समान नहीं है, कट नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि दी गई संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसीलिए जो भी संख्या आपको दी गई है, इसलिए 5 रूट जो भी है 81, यह करणी है। यदि हमें अपरिमेय संख्या मिल जाती है तो इसका मतलब जो संख्या दी गई है वो करणी है। यदि परिमेय संख्या मिलती है तो करणी नहीं है। अगला देखते हैं, अभी चौथा भी दिया है 256, स्क्वायर रूट 256। अब स्क्वायर रूट 256 को भी अगर आप इसका गुणनखंड निकाल, ये जो है 16 का वर्ग होता है। देखिए 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 का वर्ग, ये यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या है, 2 है, ये उसका वर्ग है। तो 16 का वर्ग ऐसे हम लिख सकते हैं, 16 का वर्ग, यहाँ 2 है ना, आपको पहले ही बताया था मैंने कि यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 का 2 गुणा 1/2 हो जाएगा। वो जो घातांक का नियम है वो लागू करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 क्या है, 16 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मिलेगी तो क्या होगा, करणी होगी क्या, नहीं होगी। इसलिए स्क्वायर रूट 256 करणी नहीं है। इस तरह से पांचवा है, अब पांचवा देखते हैं, पांचवी संख्या जो है दो, वो करणी है क्या। अब यहाँ इसका मूल है 3। अब 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। उसकी घात यहाँ मूल है, यानी कि यहाँ घात में 1/3 हो जाएगा। तो 4 की घात 3 लिख सकते हैं इसको, और इसकी घात 1/3 लिख सकते हैं। तो अभी a की घात m गुणा n वाला नियम लगाकर 4 की घात 3 गुणा 1/3, 3 3 कट हो गया, बराबर हो गया 4। तो 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात इसलिए 256, 64 करणी नहीं है। समझ में आया आपको? इस तरह से ये सभी सवाल आपको हल करने हैं। ध्यान से वीडियो देखिए और सारे सवाल अपनी कॉपी में लिखिए। पिछली बार हमने 2.3 का प्रश्न क्रमांक 2 किया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्मों की करणियाँ सजाती है और कौन से युग्मों की करणियाँ विजाती है, लिखो। और पहला सवाल है 52 और 5 रूट 13, रूट 52 और रूट 5 रूट 13। तो सबसे पहले सजातीय करणियाँ किसे कहते हैं, वैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, फिर से एक बार यहाँ पर हम देखते हैं कि सजातीय करणियाँ किसे कहते हैं। जिन करणियों के मूलांक यानी कि घात और कोटि समान हों और करणीस्थ संख्या भी समान हो, वे सजातीय करणी होती हैं। अब इसमें ये करणीस्थ संख्या है, इसकी घात 2 है, मैंने आपको बताया था, और ये भी, इसकी भी घात 2 है, और इसकी करणीस्थ संख्या होगी ये 13। तो अब देखते हैं पहला वाला सवाल। पहला वाला सवाल मैं यहाँ फिर से उतारती हूँ। पहला वाला सवाल ये रहा। पहले वाले सवाल में ये हम हल करेंगे। जैसे अभी इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, रूट 52 को 13 चौक 52 लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है।
तो इसको हम 13 गुणा 4, यानी ये जो 4 है वो किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो हम इसको अगर बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? ये 4 को बाहर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2√13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया 2√13 और ये हो गया 5√13। अब इसमें हमें क्या चाहिए? घात और करणीस्थ संख्या समान होनी चाहिए। अब इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, ठीक है, और इसकी करणीस्थ संख्या 13 है, इसकी करणीस्थ संख्या भी 13 है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो करणी है ये क्या है? सजातीय है। समझ में आया आपको? अब दूसरा भी देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा सवाल है 68 और ये दूसरा वाला सवाल। अब दूसरे वाले सवाल में क्या है कि ये 68 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 17 चौक 68 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये 4 जो है वो 2 का वर्ग है, इसीलिए हम 2 को बाहर ले सकते हैं। अगर हम 2 को इसके बाहर लेंगे, करणी के बाहर, तो ये संख्या क्या मिलेगी हमको? ये 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा 17। ठीक है, और ये एक संख्या हो गई, इसका मान निकल गया 2√17 और यहाँ पे हमारे पास है 5√3। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, तो ये दोनों इसकी घात तो बराबर है, इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, लेकिन इसकी जो करणीस्थ संख्या है वो क्या है? वो अलग है। इसकी 17 है, इसकी 3 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो करणी है विजातीय है। इसका कारण भी आप लिखेंगे यहाँ पर कि ये विजातीय करणियाँ क्यों हैं? क्योंकि इनकी करणीस्थ संख्या समान नहीं है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है अब यहाँ देखिए, तो ये तीसरा वाला भी जो है, ये वाला पहला वाला लेते हैं हम। ये 4 बाहर है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 18 को 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। फिर ये जो 9 है, ठीक है, ये जो 9 है ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो मैं क्या करूँगी? इस 9 को अगर बाहर ले लूँगी तो 9 के बदले मुझे 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना है? 3 है। तो यहाँ 4 ऑलरेडी है, 4 को हम कुछ नहीं करेंगे, 4 के साथ और 3 आ जाएगा, और यहाँ अंदर क्या बचता है? 2 बचता है। और अब 4 गुणा 3 कितना होता है? 12√2। अब इसको देखिए और इसको देखिए, इसकी भी करणीस्थ संख्या 2 है, इसकी भी करणीस्थ संख्या 2 है, इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है। तो यहाँ पर ये दोनों करणियाँ क्या है? सजाती है। इसका कारण हम लिखेंगे कि घात और करणीस्थ संख्या समान है, इसलिए यह सजातीय करणी है। चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण है अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 19, ये जो अंदर की संख्या है इसको 4 तियां 12 लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पर 4 आ गया, तो इस 4 को जब हम बाहर लेंगे
तो इसके बदले क्या लिखेंगे, इसका वर्गमूल, यानी कि 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ 19 ऑलरेडी है, 19 गुणा 2, और जो इसके अंदर संख्या है वो है 3। अब उसके बाद 19 दूनी कितना होता, 38 और 3। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये है 3, ये भी 3 है। कर्णिस्थ संख्या, यानी कि ये कर्णिस्थ संख्या है, कर्णिस्थ संख्या दोनों की 3 3 है। और घातांक, घातांक बराबर होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। ये घातांक मतलब यहाँ का जो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसकी घात कितनी है, 2 है। तो इसकी दोनों की घात 2 है और कर्णिस्थ संख्या दोनों की 3 3 है। तो यानी ये दोनों समान हैं, इसलिए ये सजातीय करणी होगी। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सजातीय करणी। तो इसका उत्तर क्या लिख सकते, सेम यहाँ जैसे लिखा, घात और कर्णित संख्या समान है, इसलिए यह सजातीय करणी है। पांचवा है इसमें देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ 22 है, यहाँ 33 है। तो दोनों की जो है वह कर्णित संख्या अलग है, घात तो बराबर है दोनों की, 2 2 है, लेकिन कर्णित संख्या दोनों की अलग अलग है। यहाँ 22 है, अगर मैं इसको तोड़कर भी लिखूँगी तो कुछ इसका असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ये इसको क्या हम सीधे लिख देते हैं कि कर्णित संख्या असमान है, इसलिए यह विजातीय करणी है। छठा, इस प्रश्न का छठा और आखिरी सवाल है ये। अब इसको तो हम और तोड़ नहीं सकते हैं, तो अब इसमें ये देखते हैं, √75, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 25 × 75, तो इस 25 को जब बाहर लूँगी तो इसका 5 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 5√3। ठीक है, तो ये 5√3, ये 5√5। अब इसमें न घातांक, इसमें घातांक तो समान है दोनों के, लेकिन यहाँ कर्णित संख्या यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इसीलिए ये भी क्या होगी, विजातीय करणी होगी। और उसका कारण वही लिखेंगे कि कर्णित संख्या असमान है, इसलिए यह विजातीय करणी है। तो इस तरह से ये दूसरा सवाल हमने अभी पूरा देखा। तीसरा सवाल हमने यहाँ पर किया, तीसरे में 6 सवाल हैं, ये आपको मैंने हल करके बताया।